हाई देखिए भैया बिरहा के आल्हा में बतावल गेल कैसे मास्टर। बड़ा बढ़िया बात कवि जी लिखलन। का लिखलन? लिखला कि जहां रहे क्रोध वही जा, अरे जहां रहे क्रोध वही जा, अज्ञान नहीं होला भैया। जहां रहे काम वही जा, सरस्वती ना जा। अरे जहां रहे झूठ वही जा, सच ना देखाला बाबू। जहां रहे पाप वही जा, धर्म ना देखाऊ। कवि जी खड़ा हुआ, पूरा नगर का लोग खड़ा है। कवि जी के जवाब देवे के हर राज नर्तकी के 4 सवाल का। सरस्वती अब ही आवत ना ही गुहरावत हुआ, हाथ जोड़ल कहला या तो गर्दन आज इजा अलगे करब। तुलसीदास आज तो दुनिया से या तो अलविदा हो जी, नहीं तो 4 गो सवाल का जवाब दिया। मतारी तुम्हारे भरोसे सभा के बीच में है, दिमाग पर आई लही सरस्वती। अब पहला सवाल का जवाब तुलसीदास देवे जात हो, तनी सुनिया लोग कि जब चांद सूरजवा ना रहले तो धरती पर अदरवा के कैले। ये 100 रुपयों का पुरस्कार आदरणीय घर भरन उस्ताद नरसिंह डांड की धरती से आपकी तरफ से नमस्ते प्रणाम। हम लोग जब हाई स्कूल में पढ़ते थे, कवि जी ने मोहब्बत में ये 4 सवालों को ले लिया था। लोग कहते हैं लव लव मीन्स प्यार, LOVE लव लव मीन्स प्यार। केवल ये कह देना कि लव लव मीन्स प्यार, आई लव यू कह देना, और लव का मतलब प्यार की परिभाषा क्या होती है। एक सज्जन ने हमसे पूछ दिया था कभी, बिरहा दुनिया के बहुत बड़े कवि, एक कवि ने हमसे एक बड़े मंच पे पूछा। लुधियाना में हम लोग थे तो एक बड़े मंच पे पूछा कि प्यार की परिभाषा बताओ। हमने कहा किस तरह? तो उसने कहा विश्लेषण करो नेताजी। तो उसने कहा LOVE लव लव मीन्स प्यार, प्यार की परिभाषा बताओ। बताया गया, L के आगे लिखा गया ट्रिक देकर के डैश, L से लेक ऑफ सारो, O से ओशन ऑफ टीयर्स, B से वैली ऑफ डेथ, और E से एंड ऑफ लाइफ। लेक ऑफ सारो पहाड़ इतना कष्ट, ओशन ऑफ टीयर समुद्र इतना आंसू, वैली ऑफ डेथ जिंदगी और मौत के बीच में टकराना, और एंड ऑफ लाइफ जीवन की समाप्ति। ये 4 चीज जिसके अंदर है वही सच्चा प्यार है। इतनी गरीब 71 बेर मोबाइले पे प्यार होता, 71 बेर धका धक प्यार होता। गलत फहमी हो जाता कबो कबो। कैसे लइके बेर होता ना, सब मेहरारू का DP लगौले रहता, मार धका धक मैसेंजर मैसेंजर पर कुल ऐसे मैसेज आदान प्रदान। तेलिया में आइए, बड़ा बढ़िया एक चाट खिलाता है ठेला पर, समोसा भी बढ़िया मिलता है। और संजोग से मेहरारू का लइका आ जाता खाई खाती। दोनों जब बतियाओ तो फोन तो नजर मिलता, कहते साला ही तो हंडिल वाला है, ये तो गलत नंबर लग गया था। सभ्यता गड़बड़ हो गई, कल्चर गड़बड़ हो गया, सामाजिक दुष्प्रभाव हो रहा है। अब भाई सुना, ये कुल बात रात भर जौले रहबलो तोले सुने के मिली। कभी जी ये 4 सवाल का जवाब देते हम कैसे दिया मास्टर। बिरहा के खड़ी में बतावल गई मास्टर। ए भैया पहला सवाल कि जब चांद सूरजवा ना रहले तो धरती पर जोरवा के कइले नौजवान बुजुर्ग जितना लोग हवलो सुनियो लेकर जवाब का दिया ना, का दिया? अरे बिना चांद सूरज के अमर उजाला निकला, अरे सुनिए सप्तऋषि के तप से सूर्य निराला निकला। बहादुर
बिना चांद सूरज के अमर उजाला निकला, सुनिए सप्त ऋषि के तप से सूर्य निराला निकला। नौजवान है और पुराने लोग भी पढ़े लिखे होंगे। आसमान में एक तारा है जिसका नाम है ध्रुव तारा, और उसी ध्रुव तारा के बगल में 7 सप्त ऋषियां हैं। तरईन के 7 तरईन बोले जाते, टिमटिमा तारे। जब आसमान में चांद और सूरज नहीं थे, गूगल पे 1 सेकंड लगेगा, आप सर्च करना। जब आसमान में चांद और सूरज नहीं थे तो उसी 7 तारों से, 7 तरईन से ये धरती पर प्रकाश होके उजाला होके। पहला सवाल का जवाब तो ले। दूसरा सवाल कि जब नदी सगरवा ना रहले तो बादर का अदरवा के कैले। देखा टेक्निकल सवाल है, जेनेटिक सवाल है। नाचे वाली कुछ और सवाल पूछ सकत रहे, लेकिन ये पारंपरिक परिवेश का सवाल। दूसरी लाइन का जवाब का दिया ना कवि जी? धरती पर है ना सरिता सगरवा, अरे बदरा मंगाया जल ऋषि से उधारा। अरे कमंडल के जल से यह जलाला निकला, सुनिए सप्त ऋषि के तप से सूर्य निराला निकला। धरती पर है नहीं सरिता सगरवा, बदरा मंगाए जल ऋषि से उधरवा। जब आसमान को पानी की जरूरत पड़ती थी, नदी तालाब नाले नहीं थे, तो ऋषियों के कमंडल से आसमान को पानी मिलता था। जैसे 3-4 ऐसे ऋषियों को व्यक्तिगत तौर से मैं जानता हूं, जो हमने पढ़ा सुना लिखा हुआ। श्रृंगी मुनि, अगस्त मुनि, इन ऋषियों का शरीर, पार्थिव शरीर किसी भी युग में बदला नहीं। इनके कमंडल से आसमान को पानी मिलता था और वही पानी धरती पर फिर